Good morning, church. So, wish you all a very happy Easter. आप सबको पुनरुत्थान दिवस की शुभकामनाएं। We all know the birth of Jesus is a miracle birth. हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह का जो जन्म है वो एक आश्चर्यजनक जन्म था। How many of us know the death of Jesus was also a miracle? हम में से कितने लोग ये जानते हैं कि यीशु मसीह का जो मरना था वो भी एक चमत्कार था। Can you suggest how the death of Jesus was a miracle? यीशु मसीह की जो मृत्यु थी वो एक चमत्कार कैसे हो सकती है? He rose again. I am talking about the death. Every country has believing Christians. और हर एक देश में विश्वास करने वाले मसीह हैं। Every nook and corner has Christians. हर एक कोने-कोने में मसीह लोग पाए जाते हैं। What it is? और ये क्या है? It is a living hope. और ये एक जीवित आशा है। So I just wanted to talk something about living hope from this passage. और मैं पत्रस के इस पत्र में से जो जीवित आशा है उसके बारे में कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। I just give you 3 questions. और मैं आपको यहाँ and we'll try to get answer from this passage. यहाँ पर मैं 3 सवाल दूंगा और हम इस पत्रस के इस पत्र में से इन सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। How do we obtain this living hope? और ये जो जीवित आशा है ये हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? And second thing is, what do we hope for? और दूसरी बात ये है कि हम किस चीज की आशा रखते हैं? And the third, how do we experience the living hope now? और तीसरी बात यह है कि इस जीवित आशा का हम अभी के समय में कैसे अनुभव कर सकते हैं? When Peter writes to his congregation, he was answering these questions from this passage. और जब पत्रस अपनी कलीसिया को लिख रहा था तो इस पत्र में वो इन सवालों का जवाब दे रहा था। Number 1, पहली बात, how do we obtain this living hope? हम ये जीवित आशा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? Can you tell from this passage? क्या आप बता सकते हैं? What is number 1? पत्रस के पहला पत्र और उसका पहला अध्याय। In verse 3, I read to you, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, according to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope. और पहला अध्याय तीसरी आयत इस प्रकार से कहती है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परम पिता परमेश्वर धन्य हो, मरे हुओं में से यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा उसकी अपार करुणा में से एक सजीव आशा पा लेने के लिए उसने हमें नया जन्म दिया। This is according to his mercy we got it. और ये हम परमेश्वर के दया के अनुसार हम पाते हैं। We have not worked for it. हमने इसके लिए कोई कार्य नहीं किया। We don't deserve it. हम इसको शायद हम इसके लायक भी नहीं Not हैं। even we have searched for it. हम इसको खोजवे भी नहीं रहे थे। It was given to us. ये हमको दे दी गई थी। It was given to us free by the mercies of God. और ये हमको मुफ्त में मिल गई थी परमेश्वर के दया के कारण। The great hope is given to us free. और ये जो महान आशा है ये हमको मुफ्त में दे दी गई थी। Who has got it? और किसको ये मिली है? I think he is writing, great mercy he has caused us to be born again. और उसने कहा है यहाँ पर कि एक सजीव आशा के द्वारा उसने हमको पुनर्जन्म के लिए तैयार किया है। How he got this living hope? और उसको ये जीवित आशा किस प्रकार से मिली? Because of the new birth. क्योंकि उसको नया जन्म हुआ था। Jesus was talking to the Nicodemus. जब यीशु मसीह निकोदेमस से बात कर रहे थे, There he introduced this, that you must be born again. और उसने उसको कहा था कि तुम्हें दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। We get the living hope और हमें जो जीवित आशा है by the new birth. वो इस नए जन्म के द्वारा ही मिलता है। Jesus comes into us and we gets into his family as a child. यीशु हमारे अंदर आते हैं और वो हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाते हैं, एक बेटा और बेटी के समान।
And the third thing that what he is telling, again in the same verse, born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ. और उसी आयत में वो कहते हैं कि वो यीशु मसीह के दोबारा और पुनरुत्थान के द्वारा ये नया जन्म उनको मिला है. I think we have read from 1 Corinthians. और हमने पहले कोरिन्थियों में भी पढ़ा था. I think 1 Corinthians 15 chapter, if you have your Bible, you please turn with me. That's an interesting chapter of the resurrection of Jesus. पहला कोरिन्थियों इसका 15वां अध्याय हम देखेंगे. I read 14th verse. और इसकी 14वीं आयत से मैं पढ़ूंगा. Apostle Paul says, if Christ has not been raised, then our preaching is vain, and your faith is in vain. इसकी 14वीं आयत इस प्रकार कहती है, और यदि मसीह को नहीं जिलाया गया तो हमारा उपदेश देना बेकार है और तुम्हारा विश्वास भी बेकार है. I just want you to read the entire passage. I don't want to read it now. If Christ is not risen, there is no need for a church. और मैं चाहता हूं कि आप इस पूरे अध्याय को पढ़ें, लेकिन मैं यहाँ पर आपको केवल इतना बताता हूं, यदि यीशु मसीह का पुनरुत्थान ना हुआ होता तो हमारे कलीसिया की जरूरत ना होती. If there is no eternal life after death, अगर मृत्यु के बाद नया जीवन या अनंत काल का जीवन नहीं है, or if there is no eternal death after life, या अनंत काल की मृत्यु नहीं है, you understand? There is eternal life after death. आप इस बात को समझते हैं कि मृत्यु के बाद एक अनंत काल का जीवन है, or eternal death after life. और हो सकता है कि अनंत काल की मृत्यु है जीवन के बाद. We can live as we like. और हम जैसा भी चाहें हम जी सकते हैं. You don't need to read the Bible. हमें शायद वचन पढ़ने की जरूरत नहीं You है. don't need to come to the church. हमें शायद कलीसिया में आने की जरूरत नहीं है. We don't need anything. हमें किसी भी चीज की जरूरत We नहीं don't है. have any hope. हमें किसी चीज की आशा नहीं है. We go into a hopeless life. हम एक निराशा वाले जीवन के अंदर जाते हैं. But if Christ has not risen, just imagine there is no need for anything. इस बात को आप सोचिए, अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान ना हुआ होता तो हमारे जीवन में शायद किसी चीज की जरूरत ना होती. So the eternal hope or the living hope we got through the mercy of God, और जो हमारी जीवित आशा है वो हमें परमेश्वर की दया से मिली है, and we got through the second birth, और ये हमारे नए जन्म के द्वारा हमको मिला है, and we got through the resurrection of Jesus Christ. और ये हमको यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा मिला है. If you are not born again, अगर आप दोबारा से आपको नया जन्म ना मिला हुआ, you don't have the living hope. आपके पास ये जीवित आशा नहीं है. You have to understand. आपको इस बात को समझना जरूरी The है. living hope is given to us freely for those who are born again by the resurrection of Jesus Christ. और ये बात हमें समझना जरूरी है कि जीवित आशा हमको दी जाती है उन लोगों को जिनको नया जन्म मिला है यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा. I just go to the second one. मैं- What do we hope for? और दूसरी बात है कि हम किस की आशा रखते हैं. What is this hope you are talking about? ये कौन सी आशा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? Is just living in heaven, क्या ये स्वर्ग में रहने के लिए हम बात कर रहे हैं? or just to go out of hell? क्या ये नरक से बाहर जाने का एक रास्ता है? What Peter tells, you just see. और पत्रस यहाँ पे क्या कहते हैं हम उसको देखते हैं. I just want to read the 4th and 5th verse. इसकी 4थी और 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे. He is talking about the living hope to an inheritance that is imperishable, undefiled, unfading, kept in heaven for you. और वहां पे 4थी और 5वीं आयत में इस प्रकार कहता है, ताकि तुम तुम्हारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित रूप में रखे हुए अजर अमर दोष रहित अविनाशी उत्तराधिकार को पालो जो विश्वास से सुरक्षित है. He is talking about an inheritance. वो एक विरासत के बारे में बात कर रहा है. He is so rich. God has given you an inheritance. वो जो स्वर्ग में बैठा है, इतना जो अमीर है और शक्तिशाली है, उसने आपको एक विरासत दी है. That inheritance, you see how it is. It is imperishable, undefiled, unfading. और ये जो विरासत है वो किस प्रकार की है? यदि आप वो देखें, वो कहता है कि वो अविनाशी है, निर्मल है और कभी ना मिटने वाली है. And it is kept
in heaven, or you can say that it's guarded in heaven for us. और आप इसे कह सकते हैं कि ये कहता है कि वो हमारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित रखी गई है। Friends, it is not just entering into heaven. और ये केवल स्वर्ग में प्रवेश पाना नहीं है। Our hope of resurrection, it's not just entering into heaven. हमारी जो आशा है उस केवल स्वर्ग में एंट्री पाने की नहीं है। We are going to get the inheritance of God, and that is kept for us in heaven. और हमें परमेश्वर की एक विरासत है वो मिलने वाली है जो हमारे लिए स्वर्ग में रखी गई है। That is what Peter is writing. और यही पत्रस लिख रहा है This is the word of God. और ये परमेश्वर का वचन है। God has a great inheritance for us. परमेश्वर के पास हमारे लिए एक बहुत बड़ी विरासत है। I'll come to the third question. और इसका जो तीसरा भाग है उसको हम देखते हैं। What is that? How do we experience this living hope now? हम अभी इस जीवित आशा का अनुभव कैसे कर सकते हैं? This hope is definitely for the future, और ये जो आशा है वो भविष्य के लिए है, but how it impact our life now? लेकिन ये हमारे जीवन को अभी कैसे प्रभावित करता है? Peter explains that after that. और पत्रस यहाँ पर हमको समझाता है। Verse 6 onwards, he is writing about how we experience this hope in this life. और पत्रस यहाँ पे 6ठी आयत के आगे हमको समझाता है कि हम इस जीवित आशा को अपने जीवन में इस समय कैसे अनुभव कर सकते I'll हैं। read from 5th onwards. Who by God's power are being guarded through faith for the salvation ready to be revealed in the last time. In this you rejoice. और वो 5वीं आयत में इस प्रकार से कहता है, जो विश्वास से सुरक्षित है उन्हें वह उद्धार जो समय के अंतिम छोर पर प्रकट होने को है प्राप्त हो, इस पर तुम प्रसन्न हो। The first experience what we have is joy. और जो पहला अनुभव जो हम करते हैं वो है आनंद का। You may also go into a difficult situation. हो सकता है आप अपने जीवन में कोई मुश्किल परिस्थितियों से जाते हो। Maybe this period of time may be an awful time in your life. और हो सकता है आपके जीवन में ये बहुत ही कष्टदायी समय रहा होगा। But he says, this is a joyful time in your life also. लेकिन पत्रस ये कहता है कि ये आपके जीवन में आनंद का समय भी है। Why it is so joyful? And he talks about rejoicing later on. और वो इतना आनंद का समय कैसा है, वो आनंद के बारे में आगे बात भी करता है। Because of the inheritance we are going to have. क्योंकि जो विरासत हमको मिलने वाली है। I think Pastor Arvind used to tell one small illustration. I told you earlier also. और पास्टर अरविंद इसके लिए हमें एक उदाहरण देते थे, मैंने आपके साथ पहले भी बांटा है। I just wanted to tell again. और मैं दोबारा बताना चाहता हूँ। Suppose you are given a very difficult job. और हो सकता है आपको एक बहुत मुश्किल काम दिया गया हो। I don't know what is your difficult job. और मैं नहीं जानता कि आपके लिए कौन सा काम मुश्किल हो सकता है। Maybe in the month of June that you have to work in hot sun. और हो सकता है कि जून के महीने में आपको बाहर कड़ी धूप में काम करना पड़े। Morning till evening that you have to continuously work. और सुबह से लेके शाम तक आपको उस कड़ी मेहनत करनी पड़े। Suppose somebody says that I will give you 10,000 rupees. और कोई आपको आकर कहता है कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। You work for 1 month, I will give you 10,000 rupees. आप पूरा 1 महीना काम कीजिए, मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। After 3 days, what you will do? और 3 दिन के बाद आप क्या करेंगे? You will write a resignation letter and you will give it to them and you will go out of आप एक जो रेजिग्नेशन लेटर है वो लिखकर आप अपनी जॉब को छोड़कर चले जाएंगे। Who will do all this work for these 10,000 rupees? इतना मेहनत वाला काम जो है कड़ी धूप में कौन 10,000 रुपए के लिए करेगा? The job becomes so difficult for you. और वो जो काम है वो आपके लिए इतना मुश्किल बन जाता है। Suppose you imagine same type of job, same job is given to you, and after a month he promised to give you 10,000 crores of rupees. और ये आप सोचिए कि वही काम आपको करने को कहा जाता है, लेकिन उस काम को करने के लिए 1 महीने के बाद आपको 10,000 करोड़ रुपए मिलते हैं। I don't know how much it will be. You can't even count in your lifetime. मैंने जानता 10,000 crores of rupees. After 1 month, what is the job? You have to work, physical labor,
in the hot sun for 1 month, 30 days. और आपको 10,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं किसके लिए? कि आपको एक महीना कड़ी धूप में वो कड़ी मेहनत करनी है। You come after a hard working day और आप एक पूरा दिन मेहनत करके आप वापस आते हैं and somebody asks you, how are you feeling? और कोई आपसे पूछता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? 29 days. आप कहते हैं कि अभी 29 दिन रह गए हैं। How I am going to get? और मुझे क्या मिलने वाला है? 10,000 crores. 10,000 करोड़। Now what is my imagination? और मेरे जो मन में है क्या चल रहा है, मैं किस बात को सोच रहा हूँ? You are sleeping. What is your dream? जब आप सो रहे हैं तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या सपना ले रहे हैं? You don't talk. That job will not come to your sleep. और हो सकता है वो कड़ी मेहनत आपके सपने में नहीं आएगी। Oh, tomorrow what is the weather report? कल आप देखेंगे कि कल की वेदर रिपोर्ट क्या है। It is increasing the temperature or decreasing? It is rain is coming or not? कल का मौसम कैसा है, कल बारिश होगी कि नहीं होगी, टेम्परेचर कितना है, आप इस बात पे ध्यान दे रहे होंगे। You will see that. क्या आप वो देखेंगे? Which car is good? कौन सी गाड़ी है जो अच्छी है? Where I can buy the house? मैं अपना घर, नया घर कहाँ पे खरीदूंगा? Golf Course Road गोल्फ कोर्स रोड पे or Bombay? या बॉम्बे में खरीदेंगे? Or I go to another country? क्या मैं किसी दूसरे देश चला 10,000 crores I am going to have. 10,000 करोड़ मेरे पास आएगा। Why should I talk about all this weather temperature and all these things? मैं इस मेहनत के बारे में या धूप के बारे में या तापमान के बारे में क्यों बातचीत करूं? You will think something different, you know. और आप किसी और बारे में सोचेंगे। This is what God is giving us. और यही चीज परमेश्वर हमको देता है। That is what is heavenly minded. और वो स्वर्ग की ओर सोचने वाले लोगों का God मस्तिष्क is है। giving us the inheritance which you can't even think about. और परमेश्वर एक ऐसी विरासत हमको देता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। How many of you are thinking, dreaming about heaven? और मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग स्वर्ग के बारे में सपने देखते हैं। Most of us, we don't even think about that. और हम में से अक्सर लोग जो है वो उसके बारे में सोचते ही If you are नहीं। going for a vacation, you will think about that vacation so much. अगर आप छुट्टियां मनाने कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप उसके बारे में काफी सोचते हैं। But we are going to heaven to live there forever and ever. How much dreaming we are for that. लेकिन जब हम स्वर्ग को जा रहे हैं ये हम जानते हैं तो उसके बारे में हम कितना सोचते हैं या कितना सपने लेते हैं। And he is also talking about grief. और वो वहां पर दुख के बारे में भी बात करता है। And he says in 6th verse, in this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials. और 6ठी आयत में वो कहता है इस पर तुम बहुत प्रसन्न हो, यद्यपि अब तुमको थोड़े समय के लिए तरह तरह की परीक्षाओं में पड़कर दुखी होना बहुत आवश्यक है। It is necessary. ये जरूरी है। God has given us enough trouble. परमेश्वर ने हमको दुख उठाने के लिए भी दिए हैं। These are all important to go in that path to reach heaven. और ये सारे जरूरी है उस रास्ते पर चलने के लिए जो स्वर्ग की ओर लेके जाता है। The body we have, it is never cooperating us. और जो हमारा शरीर है वो कभी भी हमारा साथ नहीं देता है। Paul had a problem with his body. और पौलुस हम जानते हैं वचन हमको बताता है कि पौलुस के शरीर में एक तकलीफ थी He उसको। was keep on praying to God. और वो परमेश्वर से निरंतर उसके लिए प्रार्थना भी करता था। God has not removed that from him. लेकिन परमेश्वर ने उसकी उस परेशानी को दूर नहीं किया। Paul, such a big person, पौलुस जो इतना बड़ा व्यक्ति था, प्रचारक था, he prayed 3 times for him. उसने 3 बारी अपनी इस परेशानी के लिए प्रार्थना किया। And people were healed by his kerchief. और जो लोग थे वो केवल उसके हैंकी जो था, उसका जो रुमाल था, उसके छू लेने से चंगे हो जाते थे। But he was not healed. लेकिन वो स्वयं जो है वो परेशानी को झेल But रहा what God told, my grace is sufficient for you. लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। Griefs are part of life. हमारा जो दुख है वो हमारे जीवन में हमारे अनुभव है। And God also corrects us. और हमारा जो परमेश्वर है वो भी हमारे को सही करता है। God corrects us. और परमेश्वर हमको सही रास्ता दिखाता है। Somebody was telling that in the Bible we read, Esau I hate, Jacob I love. वचन हमको इस प्रकार से बताता है कि परमेश्वर कहता है कि ईसाव जो था उसको मैं नफरत करता हूँ, लेकिन जो याकूब है उससे मैं प्रेम रखता हूँ। What God did for Jacob and Esau?
परमेश्वर ने याकूब के लिए या ईसा के लिए क्या क्या किया? Esau become a big tribe. और जो ईसा है उसका जो वंश है वो बहुत बड़ा फैल गया। He got lots of cattle and wealth. उसको बहुत धन संपत्ति और पशु उसको मिले। When even Jacob came and he told, no, I have everything. I am blessed completely. और याकूब जब आया और उसको भेंट देने की कोशिश की तो ईसा ने कहा कि मेरे पास तो बहुत है, मेरे को बहुत ही आशीष मिली है। And he lived with his parents throughout his life. और अपने पूरे जो जीवन काल में वो अपने माता पिता के साथ रहा। And he married whoever he liked. और जिसका उसको मन करता था उसने उससे शादी की। What was wrong with him? उसके साथ क्या गलत था? What was Jacob? और याकूब कौन था? He cheated people. उसने लोगों को धोखा दिया। He was cheated by his father-in-law. अपने जो फादर इन लॉ है, उसके जो ससुर है, उनके द्वारा उसको धोखा मिला। Cheated by brothers is okay. उसके अपने भाई से द्वारा उसको धोखा मिला। Cheated by sisters is also okay. अपनी बहन से अगर धोखा मिले तो भी ठीक है। Cheated by father-in-law. लेकिन अगर अपने ससुर के द्वारा उसको धोखा मिले, That was his condition. और ये उसकी जो व्यवस्था थी। He came back to the promised land. और वो वाचा किए गए देश में वापस आया। How he was walking? और वो किस प्रकार से चल रहा था? He was not able to walk. और वो सही तरीके से चल भी नहीं पा He रहा was था। limping. और वो लंगड़ा कर चल रहा था। But God says, I loved this man. लेकिन परमेश्वर कहता है कि इस व्यक्ति से मैं प्रेम करता हूँ। But the man of God, he says, one thing God was constantly doing with Jacob, that he was disciplining him. लेकिन परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि परमेश्वर याकूब के साथ एक चीज निरंतर करता जा रहा था, वो उसको अनुशासन में लेकर आ रहा था। God never disciplined Esau. लेकिन परमेश्वर ने कभी भी ईसा को अनुशासन में या क्रोध में उसको नहीं बनाया। Many times we think that other people are so good. Why to me all these things are coming? अक्सर हम इस प्रकार से सोचते हैं कि बाकी सारे लोगों का जीवन तो इतना अच्छा है, लेकिन मेरे जीवन में ये सारी परेशानियां क्यों? God is disciplining us. परमेश्वर हमको सही बना रहा है। God wants us to take to that inheritance. और परमेश्वर चाहता है कि वो हमको उस विरासत तक लेकर जाए। Experience grief in this life. और वो चाहता है कि हम दुख और कष्ट उठाएं अपने जीवन में। And then further we see that what he is talking about. तो आगे हम देखते हैं वो क्या बोलता है। So he is also talking about testing of the genuineness of your faith. और वो आपके विश्वास को परखे जाने के बारे में बात करता He is है। talking about how the precious gold is purified by fire. और वो इस प्रकार से बात कर रहा है कि जो सोना है उसको भी मूल्यवान बनाने के लिए, साफ बनाने के लिए किस प्रकार से आग में से उसको होकर जाना पड़ता I है। just want you to come to the last passage of the 7th verse. और जो इसकी 7वीं आयत है उसके आखिरी के हिस्से को हम देखते हैं। May be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. और यहाँ इस प्रकार कहता है, उसे जब यीशु मसीह प्रकट होगा तब परमेश्वर से प्रशंसा, महिमा और आदर प्राप्त हो। Praise and glory and honor. प्रशंसा, महिमा और आदर To whom? किसको? Have you ever seen that? To whom it is written here? ये किसके लिए लिखा गया है? This phrase is always used to refer to God. और ये जो बातें हैं ये हमेशा परमेश्वर के विषय में कही जाती है। Praise and glory and honor to God, God alone. प्रशंसा, महिमा और आदर परमेश्वर को मिले, केवल परमेश्वर को मिले। But here it is mentioned to the exiles. और यहाँ पर जो बिखरे हुए जो विश्वासी लोग थे उनके बारे में यहाँ पर ये बात की गई It's है। talked about us. और ये हमारे बारे में बातचीत की When गई। we go to heaven, जब हम स्वर्ग को जाएंगे there will be a praise and honor and glory on us. तब वहां पर हमको प्रशंसा, महिमा और आदर मिलेगा। Okay. Now he is talking about in the 8th verse, though you have not seen him, you love him. और 8वीं आयत में वो इस प्रकार से कहता है, यद्यपि तुमने उसे नहीं देखा है फिर भी तुम उससे प्रेम करते हो। Though you do not now see him, you believe in him. यद्यपि तुम अभी उसे देख नहीं पा रहे हो किंतु फिर भी उसमें विश्वास रखते हो। Peter has seen Jesus, पतरस ने यीशु मसीह को देखा था, but he is writing to people who have not seen Jesus physically. लेकिन वो उन लोगों को ये पत्र लिख रहा है जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं देखा था।
You say you don't see him, but you love him. और वो उनको इस प्रकार से कहता है कि तुम उसको नहीं देखते हो फिर भी तुम उससे प्रेम करते हो। You don't see him, but you believe him. तुम उसको नहीं देखते हो लेकिन तुम उस पर विश्वास करते I हो। put in this way that we have a relationship with him. और मैं इस प्रकार से कहता हूं कि हमारा उसके साथ एक रिश्ता है। So, how we experience the living hope now, और हम अभी इस जीवित आशा का अनुभव कैसे कर सकते हैं? our hearts are filled with joy. हमारा जो हृदय है वो आनंद से भरा हुआ है। How many are filled with joy today? हम में से कितने लोग आनंदित हैं? Praise the Lord. Praise God. God has filled our hearts with joy. परमेश्वर ने हमारे हृदय को आनंद से भर दिया है। Our hands are filled with problems. हमारे जो हाथ है उसमें बहुत से We do not कठिनाइयां know हैं। what is going to happen tomorrow, हम नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है, but our hearts rejoice in God. लेकिन हमारा जो हृदय है वो परमेश्वर में हर्ष से भरा रहता That is the है। living hope. ये हमारी जीवित आशा है। And we have an experience with Jesus. और हमारा यीशु मसीह के साथ एक अनुभव है। We experience, we have a relationship with Him. हमारा एक रिश्ता है परमेश्वर के This is साथ what we do now. और वो चीज हम अभी करते हैं। This relationship become closer, and one day we are going to live with Him physically forever and ever in heaven. और ये जो हमारा रिश्ता है परमेश्वर के साथ वो दृढ़ होता जाए और एक दिन हम उसके साथ सदैव के लिए रहेंगे। I just wanted to put it in this fashion. और मैं इस प्रकार से यहाँ पर बताना चाहता था, Let our life be filled with joy. हमारा जो जीवन है वो आनंद से भर जाए। Let not the trials, suffering make us to think the absence of God, because He has promised us to be always with us. मुश्किलें और दुख हमें ये सोचने पर मजबूर ना करें कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, क्योंकि उसने ये वायदा किया है कि वो सदैव हमारे साथ होगा। Let us have a great relationship with love, relationship of love with Jesus. यीशु मसीह के साथ हमारा एक प्रेम का गहरा रिश्ता हो। The resurrection of Jesus gives us a hope that will also be changed from this body to a heavenly body one day, and we will also have an eternal life. एक दिन हम भी इस नश्वर शरीर से बदलकर एक स्वर्गीय शरीर के ओर जाएंगे ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। I wish that the living hope will always keep us going. और मैं आशा करता हूं कि ये जो जीवित आशा है ये सदैव हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें।